यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेड 9 के थ्योरम नंबर 12.1.1। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और ये चैप्टर 12 से थ्योरम आते हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर से तैयार करने होते हैं आपने, चाहे चैप्टर 12 से कर लें, चाहे ऐसे जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे कर लें पेयरिंग में। तो मेरे ख्याल से इससे कर लें तो ज़्यादा आसान है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थ्योरम में, वो उसकी स्टेटमेंट होती है। बेसिकली थ्योरम होता ही है कि थ्योरम इज़ अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव। जिसको प्रूव करना होता है वो स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसको प्रूव करना रिक्वायर्ड हो वो थ्योरम कहलाती है। जिसको प्रूव करना रिक्वायर्ड नहीं हो वो पोस्टुलेट कहलाता है। आगे हम नाम लेंगे पोस्टुलेट का, तो आपको दोनों डिफरेंस क्लियर होगा। इसको नोट करना चाहें तो लिख दें। थ्योरम वो स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूव करना होता है, और पोस्टुलेट वो स्टेटमेंट होती है जो प्रूफ होती है। जिससे सादा सी एग्जांपल आपके पास ये है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। एक पोस्टुलेट ये भी है, जहर खाएंगे आप मर जाएंगे, ये भी पोस्टुलेट है। ठीक है, इस हकीकत को आप ट्राई नहीं करेंगे, आप मान लेंगे। तो ऐसी तमाम सच्चाइयाँ या हकीकतें जिनको हम बगैर तस्दीक या बगैर एक्सपेरिमेंट के तस्लीम करते हैं वो पोस्टुलेट कहलाते हैं। और जिन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें यानी तगोदोद करनी पड़े वो थ्योरम कहलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट के साथ ही। तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो ये है। अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, ये आ गया। तो कहता है एनी पॉइंट, इस चीज़ को नोट कर लें, ये आ गया एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। ये राइट बाइसेक्टर को मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लाइन सेगमेंट भी आपको नज़र आएगी। अभी लाइन सेगमेंट क्या होती है? इक्वी डिस्टेंट आ गया, और एंड पॉइंट्स आ गया। यहाँ पे आपको सीखने हैं कुछ चीज़ें। इनमें से एनी पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट, कोई भी नुक्ता अगर लगाया जाए, कोई भी पॉइंट कहीं लगाया जाए वो एनी पॉइंट होगा। लेकिन कहाँ पे? एक राइट बाइसेक्टर पे। अब ये 2 वर्ड्स हैं, राइट मीन ऑफ 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब जो किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स, बाय मतलब 2 और सेक्टर हिस्सों में तकसीम करे। एक ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन को, किसी भी दूसरी लाइन को 90 डिग्री के एंगल से काटे और 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, वो राइट बाइसेक्टर कहलाती है। और लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन का पीस ले लें। लाइन एक लाइन होती है, उसकी कोई एंडिंग नहीं होती, सेगमेंट की एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, और जो लाइन की एंडिंग होती है उनको एंड पॉइंट्स बोलते हैं। तो कोई भी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें। इसमें एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, ये इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ से पहले जितनी चीज़ें होती हैं वो गिवन होती हैं, ये हमें उन्होंने दी हैं। इनसे हमने इसके बाद वाला हिस्सा प्रूव करना है। यानी ये चीज़ें हमें उसने दे दी हैं, उसने हमें पॉइंट दे दिया, राइट बाइसेक्टर दे दिया, मतलब वो जो लाइन है उसका एंगल 90 डिग्री है, लाइन सेगमेंट दे दिया, ये हमें चीज़ें दे दी हैं। यहाँ से आप गिवन आसानी से लिख सकते हैं। इज़ के बाद हमने प्रूव करना है। अब हमने प्रूव ये करना है कि वो इक्वी डिस्टेंस है एंड पॉइंट से। वो जो पॉइंट लगाया है वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगी तो डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाना होता है। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जगह पे रट्टे लगाए जाते हैं, सारा थ्योरम करने के बाद डायग्राम बनाई जाती है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि थ्योरम में अगर आपकी डायग्राम नहीं ठीक तो सारा थ्योरम क्रॉस किया जाता है। वैसे इसका 1 नंबर होता है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या? एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पे राइट बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो मैंने एक लाइन ले ली। ठीक है, अब इस लाइन के लिए हमें इनके एंड पॉइंट्स को नेम देने पड़ेंगे ताकि आगे हम बात करें तो इनका कोई नाम तो हो ना। तो एक पॉइंट को मैं ए नेम देता हूँ, एक को बी देता हूँ। लाइन सेगमेंट मिल गया। अब इसके ऊपर हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर। ठीक है, उसका एंगल 90 डिग्री का होगा और वो इसको बाइसेक्ट करेगी। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ले मैंने ड्रॉ कर ली। ये पिंक, ये जो पर्पल लाइन आई है, ठीक है, लग तो मुझे दरमियान से रही है लेकिन ये दरमियान में ही है। ठीक है, अब इसको भी नाम देना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एल और एम का। आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जब फिर आप प्रूव करने लगे तो इन्हीं नामों से इसको पुकारिए का। ये कोई वो नहीं है कि आप इसको यही नाम दें। ठीक है, बुक पे जैसे नाम है मैं वैसे लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से ये क्या होता है कि ये इसको बाइसेक्ट करती है। ये जो ये हिस्सा है ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, उसने इसको राइट बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्ट किया है, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं। ये इसका सेंटर है, दोनों लाइन, इस लाइन का, ये ए बी लाइन का ये सेंटर है, और इसका नाम सी रख देते हैं। ठीक हो गया, मैंने देखे सी रख दिया। अब यहाँ से साबित क्या होता है कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि इस लाइन ने, ये जो एल एम है, इसने इस लाइन को जो कि ए बी था इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाइसेक्ट किया है। और ये जो एल एम है, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का होगा।
चलें अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब हम आते हैं, हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली मैंने, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया मैंने, अब पॉइंट ड्रॉ करना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, ये ले, कोई भी कहीं भी आप लगा सकते हैं। अब ये आ गया एनी पॉइंट, अब इसको भी कोई नाम दे लेते हैं, तो इसको पी ही दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको याद रहेगा C फॉर सेंटर, P फॉर पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये मैंने नाम दे दिया। अब होगा क्या, अब हमने साबित करना है कि इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, अगर आपको मेरा माउस का एरो कर्सर नज़र आ रहा है, ये एंड पॉइंट है। इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल होंगे वो डिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, हम दो लाइन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक ये लाइन ड्रॉ कर ली और एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने साबित ये करना है कि लेंथ ऑफ दिस लाइन इट मीन्स A टू P इक्वल होगी P टू B, ये हमने प्रूव करना है। अब हमारी डायग्राम तैयार है, और अगर आप बुक की डायग्राम देखना चाहें तो वो कुछ ऐसे है। आप कोशिश करें ऐसे ही बनाएं। मेरे पास ये एरो वगैरह हेड नहीं थे लग रहे, तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इसी की एनिमेशन बनाना बहुत लंबा चौड़ा काम है, और ये आपकी सहूलत के लिए बनाई गई है ताकि आपको बनाना आसान हो। इसको बार बार देखें, पॉज करके डायग्राम ही बनानी सीखें। पहले डायग्राम बनानी सीख ली, उसके बाद हमने 8 नंबर का थ्योरम आता है पेपर में, 1 नंबर हमने ले लिया, ठीक है। अब आगे रह गए 7 नंबर। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, गिवन हमें दिया क्या गया था, गिवन हमें इससे पहले पहली जितनी चीज़ें वो गिवन है। एक पॉइंट दे दिया गया P पॉइंट गिवन है हमें, राइट बाइसेक्टर यानी ये जो है APC, अगर देखें इस हिस्से को, ये ब्लैक वाले इस तरफ वाले हिस्से को, तो ये एक ट्रायंगल लगती है आपको PCA या ACP एक ट्रायंगल और BCP दूसरी ट्रायंगल, और ये जो इनका ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का। मैं इस पर क्लिक करना नहीं चाह रहा, अगर मैं क्लिक करूँ तो शायद ये इसको, ये जो एंगल है ये एंगल, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये नहीं मेरे से लिखा गया इससे, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, वैसे नोट कर लें आप, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि राइट था ये बात क्लियर हो गई। अब हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन आपकी बुक पे लिखा है, अब आपको बात समझ भी आएगी। मैं गिवन लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया गिवन। अब देखें, अ लाइन LM, ये देखें, ये जो एक लाइन थी LM, इसने इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, काटा इसने, इंटरसेक्ट करना यानी इसको काटना, आपस में यहाँ मिलते हैं ये AB एट पॉइंट C, इस C पे, ठीक है। वो कह रहा है कि एक लाइन LM ने AB लाइन को पॉइंट C पर कता किया, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद सच दैट, इससे हुआ क्या कि LM, ये जो LM है परपेंडिकुलर हो गया AB के ऊपर। ये जो ये सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, LM इज परपेंडिकुलर ओवर AB। और उसके बाद क्या हमें गिवन था, उसने कहा था कि बाइसेक्ट करता है, वो बाइसेक्ट करता है, तो इट मीन्स A से लेके C तक का ये डिस्टेंस और C से लेके ये B तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। दैट्स वाई लाइन सेगमेंट, ये जो ऊपर लगा ये लाइन सेगमेंट को शो करता है। लाइन सेगमेंट AC विल बी कॉन्ग्रुएंट, ज्योमेट्री में इक्वल टू का साइन नहीं यूज करते, इसके लिए वर्ड कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं, और ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। कॉन्ग्रुएंसी एक और चीज़ है, कॉन्ग्रुएंसी शायद कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं उसको, वो एक और चीज़ है, ठीक है। इक्वल टू के लिए ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी यूज किया जाता है। सो AC और BC बराबर है। अब तीसरी चीज़ पॉइंट देख लें, इससे पहले पहले सारी चीज़ें दी हैं, आप लाजम नहीं ऐसे ही लिखें, आप अपने ऑन वर्ड में भी इसको लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। LM आ गया, ठीक हो गया। एक नंबर डायग्राम का हमें मिल गया, 1 नंबर गिवन का, 2 नंबर हमारे पास आ गए और 6 नंबर रह गए। अब नेक्स्ट प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स। हमने ये साबित करना था कि PA और PB बराबर है, ये प्रूव हो गया, इसका भी आपको 1 नंबर मिल गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन बहुत आसान होती है, ये हमने खुद से और डॉटेड लाइन में करते हैं। जॉइन A विद P एंड P विद B, यहाँ आप लिख लें जॉइन P टू द एंड पॉइंट्स AB, जैसे मर्जी आप इसको लिख लें। यहाँ तक हमारे 4 नंबर पूरे हो गए। थ्योरम के 8 नंबर होते हैं, 4 नंबर ये आपके सामने हैं, जिसमें आपने स्टेटमेंट पढ़ के थ्योरम ड्रॉ किया, ठीक है, उसकी डायग्राम ड्रॉ की, सॉरी, और उसके बाद गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखी। अब यहाँ से इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें स्टेटमेंट्स और रीज़न के साथ। सो हम ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर पूरी लिखी आएगी। मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 बाय 1, उसको नहीं खोलूँगा, मैं सारा ही खोल लेता हूँ। ये आपके पास सारा आ गया। बहुत से लोग इसको रट्टा मारते हैं, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर 2 खाने बनाने हैं आपने, स्टेटमेंट एंड रीज़न, ये प्रूफ है इसका। यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद ये बॉक्स बना लेंगे 2 आप, स्टेटमेंट एंड रीज़न। एक तरफ स्टेटमेंट जो आप बयान देंगे, सपोज आप एक अदालत में खड़े हैं, कोर्ट में खड़े हैं, आप जज साहब को कहते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो डेफिनेटली वो पूछेंगे कि वजह बताएं इसकी,
ठीक है, सपोज आप स्कूल में आप अपने टीचर को कहते हैं कि मुझे घर जाना है, तो डेफिनेटली आपने एक स्टेटमेंट दी, वो रीज़न पूछेंगे इसका, भाई क्यों जाना है आपने घर। तो इसी वजह से हमें स्टेटमेंट में जो हम कुछ लिखते हैं उसका रीज़न भी लिखना होता है। सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि केस किन दो पार्टीज़ के दरमियान में है। ज़ाहिर है अदालत में हम पहुंचे हैं तो केस भी तो होगा ना। केस दो पार्टीज़ के दरमियान है। ये जो पहला जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये ट्राइंगल का सिंबल है, ये भी ट्राइंगल का है, और ये जो है ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स का सिंबल है, ये कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल है। सो ट्राइंगल ACP इज कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल टू ट्राइंगल BCP। ये आप इसका कोई रीज़न नहीं है, आप बता रहे हैं ये ट्राइंगल ACP और BCP के दरमियान केस है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग का सिंबल आपने यहाँ पे डाला। अब पहली स्टेटमेंट हम जज साहब को क्या देते हैं, हम जज साहब को बताते हैं जज साहब इसकी AC और BC बराबर है। ये मैं देखें, लाइन सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट BC। जज साहब पूछते हैं भाई क्यों, वजह बताएं। हम कहते हैं जज साहब आपने ये पहले ही कहा था, ये हमें स्टेटमेंट में बताया गया, गिवन था। दूसरी चीज़, ये जो सिंबल देख रहे हैं ये एंगल का सिंबल है, ये वाला जो ये सिंबल है ये एंगल का सिंबल है। हम उनको कहते हैं जज साहब अगर आप देखें इस ट्रायंगल को कि हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि एंगल ACP विल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल BCP, मतलब ये जो एंगल है ये देखें इसका भी 90 डिग्री था और इसका भी 90 डिग्री था, यानी C का एंगल इस ट्रायंगल का भी, ये जो ये ट्रायंगल है सारी इसका भी और इसका भी, ये जो C एंगल है 90 डिग्री है। क्यों, वो भी गिवन था क्योंकि उन्होंने कहा था वो राइट बाई सेक्टर है, क्योंकि PC परपेंडिकुलर ओवर AB सो दैट ईच एंगल एट C विल बी ऑफ 90 डिग्री। दो चीज़ें हमने साबित कर दी ट्रायंगल में। तीसरी चीज़ PC और PC, ये लाइन देख लें, ट्रायंगल में ये लाइन दोनों की बराबर है, ठीक है। ये लाइन क्योंकि इस ट्रायंगल की भी यही है और इस ट्रायंगल की भी यही है, तो ये इक्वल है क्योंकि ये कॉमन वॉल है। अब हमने दो चीज़ें साबित कर दी। हमने साबित क्या किया, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे इनका कलर चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ। हमने साबित किया कि ये लाइन अगर दो ट्रायंगल्स में ये लाइन और ये लाइन इनकी दोनों की बराबर है, उसके बाद ये साइड भी इनकी बराबर है और इनके बिटवीन एंगल जो है ये वाला एंगल जो है ये भी बराबर है। तो साइड ये देखें ना, साइड थी ना, दो साइड्स बराबर हैं, मिडल वाला एंगल बराबर है और तीसरी साइड बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स और एक एंगल अगर बराबर हो तो वो ट्रायंगल्स आपस में बराबर होती हैं। हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP आपस में बराबर हैं, ठीक है। बड़े तहम्मुल से सुनिएगा, इसको वीडियो है ये बार बार देखी जा सकती है, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप इसको पार्ट बाय पार्ट भी करके सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। देखिए हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं। दोनों ट्रायंगल्स को बराबर साबित करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, दोनों ट्रायंगल अगर बराबर हैं तो इनकी ये साइड्स भी बराबर होंगी। तो हमने प्रूव कर लिया कि एंड पॉइंट से P का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। हैंस प्रूव्ड दिस PA इज इक्वल टू PB कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, because its corresponding side of congruent triangle, congruent मतलब equal triangles। so ये था हमारा थ्योरम 12.1.1। इसका अगला थ्योरम जो है वो भी सेम ऐसा ही है, इसका कॉन्वर्स होगा, तो सेम टू सेम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डायग्राम वगैरह तकरीबन ऐसी ही होंगी। तो इस थ्योरम को बार बार देखें और अच्छे से सीख के बार बार प्रैक्टिस करें। रट्टे मारने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, आधा पाकिस्तान हमारा इसको रट्टे मार रहा है, तो ध्यान से समझें और इसको ड्रॉ करें। याद रखिएगा आपके पास थ्योरम के अंदर एक नंबर डायग्राम का, एक नंबर गिवन का, एक नंबर प्रूफ का, एक नंबर कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद 4 नंबर रह जाते हैं, 3 नंबर आ जाते हैं आपके पास स्टेटमेंट के और 1 नंबर होता है रीज़न का, ठीक है। तो ये इसकी डिवीजन है। आप इसमें से जितने मार्क लेना चाहें, सबसे बड़े ज़्यादा मार्क्स वाला सवाल यही होता है पेपर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दानिश वसीम।